आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। नाजरीन, रियासत तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद के इलाके वादी हुसैन में 3 माह की दुल्हन की नाश को देखकर वालिदैन सदमे में। बताया जा रहा है कि दुल्हन ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन अफराद खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लड़की के ससुराली रिश्तेदारों ने ही इसका कत्ल किया है, क्योंकि उनकी लड़की खुदकुशी नहीं कर सकती। निज़ामाबाद पुलिस ने बरवक्त जाए मौके पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश को बाकर्ज पोस्टमार्टम के लिए निज़ामाबाद सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इतला मिलते ही नुमाइंदा कॉरपोरेटर मुनव्वर अली खान के हमरा डिप्टी मेयर इदरीस ने लड़की के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और तयक़ुन दिया कि उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। बोल रहे आके हम लेके जाते बोले तो नहीं शादी हुई जीना मरना ससुराल के घर में गई जाएंगी तो जान जिंदी तो भी जाना, नहीं तो मर के तो भी जाना ससुराल से। मैके को जाने का नहीं है। बात करो और तुम जो भी है क्या भी है कितों से भी बात करो, मगर भेजने का नहीं है बोल के बोल दी। बात कर रहे 8 दिन पहले भी आए यहाँ पे, 8 दिन पहले भी आके गए हैं माँ बाप, तो क्या बोले भेजने का नहीं है बोले, तो भेजने का नहीं है। वो तो माँ बाप समझा गए, सबर कर बेटे, मैं हर 2 दिन के बाद आके और बुला के लेके जाओ तो बोल के सबर कर बोल के समझा के गए। बच्ची रह गई बेचारी, रह गई। आज भी फ़ोन करे कैसी है बेटा बोले तो डर के आवाज़ आई अच्छी हूँ, मगर आवाज़ में फ़र्क हुआ। हमारे डाउट आया, हम रास्ते में है और फ़ोन आया हमारे को, क्या बोल के तुम्हारी बच्ची अनकॉन्शियस हो गई, पूरे बात नहीं कर रही, मुंडियाँ डाल दे रही, दवाखाने को लेके जा रहे बोल के फ़ोन कर दिए। फ़ोन करे हम बालकोंडा पहुँचे, सोन से बालकोंडा बहुत बोले तो एक 20 मिनट का टाइम। उसके बाद तक क्या बोल रहे हम डेड बॉडी को घर को लेके जा रहे, तुम्हारी बच्ची मर गई बोल रहे। ये पूरी स्टोरी हुई। ये उन्होंने जो पूछे वो दिए, जो हमसे हो सका वो दिए। अब हम आए, उन्होंने जो कैफियत दी है, हम आए तक बच्ची लावारिस के साथ सो के है, उसके बॉडी के ऊपर पूरे दागा है, 1 ग्राम भी सोना नहीं रखे। उसने हमेशा पूरा सोना पहन के रहने वाली, आखिर एक गल सेट तो भी रख के सोने वाली हमारी बेटी रहने वाली, एक मासा भी नहीं रखे आंख पे, और पूरे बॉडी पे सर से लेके पैर तक दागा है उसके बच्ची के। हम आके क्या पूछते बोल के उन्होंने क्या कह रहे, पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिए और पुलिस हमको बच्ची तक जाने देने के लिए आधा घंटा टाइम लगा। हम डोर पे आके फाइट करना पड़ा और उन्होंने क्या बोल रहे, नहीं भाई हम प्रोटेक्शन के लिए आए बोल रहे। भाई हम कंप्लेंट ही नहीं करे, हमको बॉडी नहीं दिखाए, हम क्या बोल के कंप्लेंट करना। हम घर वाले तो एक तो हो रहा है यहाँ जवाबदारी के लिए, अकेले भी नहीं है। खैर मरी होंगी हमारी बच्ची, लेकिन आप तो बोलना ना हकीकत क्या हुआ यहाँ पे। फिर आके देखे तो क्या हो रहा, 100 आदमी नहीं, मुझसे गलती हुई होंगी, मैं देखने में नज़र कम होंगी, मेरे साथ 100 आदमी आए, निज़ामाबाद के भी आए, हर कोई आके यही बोल रहे धागा देख के बच्ची के बाड़ी के ऊपर, ये मरी नहीं मार दिया गया बोल रहे। ये पुलिस भी गवाह है इस हद तक, ये बात के लिए पूरी पुलिस DSP साहब तक, CI साहब, SI साहब सब गवाह है यहाँ पे। हम सबके सामने बोल रहा हूँ, ये खुले आम बोल रहा हूँ, हमारी बच्ची का कत्ल हुआ है, मर्डर किया गया। मर्डर क्या सुने, ये डर हमेशा हम मायके को लेके जाएंगे बोले तो ये लोग ऑब्जेक्शन, नहीं बच्ची को दिए मायके को जाने का नहीं रहता। तुम कोसे लाखा करोड़ा ला के दिए, अलाए हमारे को खरीद ले क्या, तुम मायके को लेके जाते बोल रहे, तुम कोसा दिए हमारे को, कितना दिए बोल के, एक 10-15 लाख की शादी की हो, ऐसा बोलते हुए उन्होंने हमारी बच्ची को मायके तक नहीं जाने दे रहे। क्या बोल रहे हैं, मायके से ससुराल से जब जाएंगी बच्ची मुर्दा हुई है तो जाना, ऐसा भी बोले। 8 दिन पहले की बात है ये। हम बोले ये तो हर घर में छोटे छोटे होते रहते तकरार, आज नहीं तो कल तो एडजस्ट हो जाते ना बोल के हम हमारी बच्ची को भी समझाए बेटे सब्र कर ले। और हमारी बच्ची आज तक सब्र वालों में से थी हमारी बच्ची। इतना भी जुल्म हुआ हमको नहीं बोली बच्ची, क्यों, बॉडी पे कोई दागा देख के सब आप मेहरबानी करके, आप लोग, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, मेरी एक ही नहीं है, आप मेहरबानी करके हमारी बच्ची को गई जान गई, ऐसा हर एक के साथ जुल्म नहीं होना। हमारी बच्ची को तो हम ला सकते ना आप ला सकते, ये तो खुले आम है, अल्लाह की रिवाज है कि मर गया
लेकिन ये जो बेईमानी हो रही, बेइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा औरत बच्चियों पे खासकर भावों के ऊपर, ऐसा हर एक के बच्ची के साथ नहीं होना। ये इंसाफ हमको हुए तक यहाँ से हम हालेंगे नहीं। पुलिस हम पे लाठीचार्ज करो, उन्होंने बोले हम धरना करने वाले हैं ये बाड़ी को लेके। क्यों बोले तो घर वाले अकेले भी यहाँ पे प्रेजेंट मौजूद नहीं है, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट है और वो लोग बटालियन को भी मांगा यहाँ पे, हमको मारते कि क्या है, हम भी डर रहे हैं अब। क्यों बोले तो पैसे वाली पार्टी है, हम गरीब है, हाँ इसका भी ख्याल कर रहे हैं हम। क्यों बोले तो अब हमारे को इंसाफ होना वो तो पब्लिक इंसाफ करना या मीडिया इंसाफ करना। और मेहरबानी है पुलिस डिपार्टमेंट से, आप भी मेहरबानी करके हमको इंसाफ करो। वाले ताज ढाबा हाफिज है, जो रुद्रा राइस मिल के अपॉइंट हाफिज है, इस्माइल भाई भूसा सेठ है, उनको 10 लारियाँ 5 ट्रैक्टर 20 नौकरा है, हाजी है, नंबर 1 छोर है, ग्रीन रोड लाइन्स भूसे का सप्लाई करते हैं, भूसे के सेठ है, बाप का नाम इस्माइल है, बेटे का नाम गौस है, गोसे सेठ है, निजामाबाद अरसा पेली। ये ताज ढाबा दुर्गा रुद्रा राइस मिल के अपॉइंट पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है। हेड ऑफिस इनकी है, इनकी इस्माइल भाई की, नंबर 1 चोर, भाव को मार दिया, दामादा करेगी, बेटियाँ करेगी, बेटे उन्होंने मिलके मेरे बेटी को मार दिए। मैं बच्ची का बाप बोल रहा हूँ। ये कौन? इस्माइल सेठ है इन्हें, बच्ची का मर्द का नाम गांडू गौस है, उन्हें गौस, उन्हें दुश्मनी करे तो बच्ची को छोड़ना, इस आगे जाके मर जाना, चोरी करके लारियाँ नहीं मोलना, मुझसे धंधा नहीं करना, दूसरे के बच्चों को जान नहीं, ऐसा नहीं करना। बहुत तकलीफ है मेरे को भाई, खर्चा करके 5 लाख चिट्ठियाँ डाल के मैं खर्चा ला के बेटी की शादी करा, 2.5 महीना हुआ, बच्ची को नल्ली दबा के फांसी डाल दिया। इन्हें सोप अरसा पेली का इस्माइल सेठ भूसे वाला, इन्हें कहा ताज ढाबा के पास है, रुद्रा राइस मिल के पास, बेटे का नाम गौस है, उन्हें मोहम्मद गौस है, इन्हें इस्माइल सेठ है इन्हें, और नहीं मालूम समझेंगे ये निजाम अरसा पेली का इस्माइल सेठ भूसे वाला।